सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। दोस्तों मित्रों, आज के इस पावन विजयदशमी के पर्व पर सर्वप्रथम मैं आपको हार्दिक मंगल कामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। विजयदशमी का यह पावन पर्व आपके जीवन में मंगल विजय लेकर आए। जिन जिन उद्देश्यों को लेकर, पावन मंगल कामनाओं को लेकर आप अपने जीवन में अग्रसर हो रहे हैं, समाज राष्ट्र के निर्माण के लिए, योग सेवा के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी कार्यों में आप स्वस्थ आरोग्य को प्राप्त करते हुए, निरोग रहते हुए सफल हों, विजयश्री को प्राप्त करें, ऐसी मंगल कामनाएं संपूर्ण पतंजलि परिवार की ओर से आपको करते हैं। सफलता और विजय का इतिहास, रामायण इसके प्रति बिल्कुल सजगता के साथ अपनी बात कहती है। आज के इस पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में अपनाने का हम संकल्प लें। वाल्मीकि रामायण में एक संदर्भ आता है कि विजय हो चुकी है, रावण रूपी अहंकार की हार हो चुकी है, सौम्यता, मर्यादा, सरलता, प्रेम का विजय हो चुका है। उस विजय उत्सव में बात आती है कि इस विराट समृद्ध लंका का, राष्ट्र का जो दायित्व है वो किसे सौंपा जाए। भगवान राम कहते हैं कि यह दायित्व तो विभीषण के लिए नियत है, निश्चित है। विभीषण कहते हैं ना, मैं संपूर्ण परिवार की इस व्यथा को, स्थिति को देखकर मेरा मन अति व्याकुल है और मैं करुणा से भरा हुआ हूं। अब मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए, मैं तो आपकी शरण में रहना चाहता हूं। आप यहां पर राज्य को स्वीकार करें, आप राजा बने, मैं आपकी सेवा करते हुए यहां का कार्य संभालूंगा। तो जो वाक्य भगवान राम उस वक्त बोलते हैं, बस उसी वाक्य को मैं आज आपके साथ साझा करता हूं। वो बहुत धीरे से एक बात कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका, यद्यपि यह स्वर्णमयी लंका है, नामे लक्ष्मण रोचते, परंतु फिर भी मुझ में एक क्षण के लिए भी इसके प्रति रुचि पैदा नहीं हो रही है। एक क्षण के लिए। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो जननी है ना, ये जन्म भूमि जो है मेरी, वो मेरी स्वर्गादपि गरीयसी, वह तो स्वर्ग के समान है, उसके तो नजदीक भी नहीं है और मुझे उसकी सेवा करनी है। जन्म भूमि, कर्म भूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, पुण्य भूमि के लिए, जन्म भूमि के लिए। यह व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, राष्ट्र को प्रेम से जोड़ने की साधना, इसका नाम है राम राज्य, प्रेम पूर्वक जोड़ने का। स्नेह दया च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनस्य लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथः। स्नेह दया सौख्य, और यदि प्राण प्रिया जानकी का भी परित्याग करना पड़े तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, अर्थात मैं अपने राष्ट्र की प्रजा की सेवा करने के लिए सर्वस्व अर्पित करने को तैयार हूं। भगवान राम को विग्रहवान धर्म कहा गया है।
धर्म के विग्रह जो हैं वो भगवान राम हैं, मर्यादा का जो विग्रह है वह राम है। एक धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, धर्म धुरंधर, और उन्हें तो धर्म वृक्ष कहा गया है। तो आज के इस जीवन में ऐसा धर्मनिष्ठ जीवन हमारा हो, जहां हमारे जीवन में उलझन आती है, एक अनसुलझा एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। तो कहते हैं कि चाहे मेरे स्नेह, दया, सौख्यम और यदि प्राण प्रिया सीता भी क्यों ना हो सामने, मेरे मित्र क्यों ना हो, मेरे को स्नेह करने वाले, लाड प्यार करने वाले क्यों ना हो, परंतु मुझे अपनी प्रजा उससे भी अधिक प्रिय है, उसकी सेवा मुझे उससे भी अधिक प्रिय है। तो राजा का कर्तव्य क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि आज सभी जो जन सेवक हैं, राज सेवक हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा। मैं कई बार अपने बहुत निकटवर्ती मित्रों से मिलता हूं जो राज सेवा में हैं, वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से काम लेना बहुत कठिन है। अंग्रेजी मानसिकता इतनी छाई हुई है कि वह राष्ट्र के विषय में, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र के गौरव को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको एक संदेश भगवान राम कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे रोचते लक्ष्मण, नामे लक्ष्मण रोचते। और हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे इस प्रकार दौड़ते चले जाते हैं कि अपनी संस्कृति, अपनी भारतीयता, अपने राष्ट्र को, उसका गौरव वो भी भुला देते हैं। आज के संदर्भ में भगवान राम को ध्यान में रखते हुए हम स्वदेशी के इस भाव को जीवंत करें। यह स्वदेशी का भाव है, यह स्वराष्ट्र का भाव है, यह राष्ट्र प्रेम का भाव है, यह राष्ट्र सेवा का भाव है। एक आदर्श राजा के लिए क्या कर्तव्य होता है, यदि उसको सीखना है, एक आदर्श प्रशासक का क्या दायित्व होता है, यदि वह सीखना है, तो मुझे लगता है कि भगवान राम के जीवन चरित्र को पढ़ना ही चाहिए। धर्म धुरंधर, धर्म वृक्ष जिस व्यक्तित्व को कहा जाए, ऐसा जीवन चरित्र अपनाओ। और उसके मूल में एक आज विषय जो हृदय से ध्यान में आता है, वह है प्रेम का तत्व, वह है मित्रता का तत्व। भगवान राम जब निकले तो 3 लोग थे सिर्फ। सीता मैया का हरण हो गया है, 2 ही लोग हैं। विराट सेना है सामने, उन 2 लोगों ने केवल प्रेम और मित्रता के बल पर लंका पर विजय प्राप्त की। तो आज जो लोग विजयदशमी मना रहे हैं, वो इस बात को हृदय से स्वीकार करें, इस बात को मान लें। प्रेम और मित्रता के माध्यम से एक हम विराट जनसमूह को तैयार कर सकते हैं। अपना हम सोचते हैं कि ये मेरा ब्लड रिलेशन है, यही मेरे अपने हैं, उसके बाहर ना हमें मित्रता करनी है, ना उसके बाहर हमें प्रेम करना है। तो फिर आप केवल मात्र अपने परिवार तक ही रह सकते हैं। आप फिर विश्व विजय की बात नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। वसुधैव कुटुंबकम की बात जो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है, वसुधैव कुटुंबकम, ये बिना प्रेम और मित्रता के संभव ही नहीं है। वारे भगवान राम कैसा आदर्श प्रस्तुत किया है। एक केवट मिलता है तो उसको भी मित्र बना देते हैं और गले लगा लेते हैं। केवट कहता है कि मुझे आपसे पैसे नहीं लेने, आपकी मित्रता लेनी है। तो आज आपसे मैं इतना ही भाव में रखते हुए कि मित्र बनिए, सच्चे मित्र बनिए। विभीषण मिलता है, सुग्रीव मिल रहा है, उसको मित्र बना रहे हैं। यदि आप सीता हरण और सीता हरण से विजय तक की इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो उसमें आपको मित्रता ही मित्रता का मूल तत्व दिखाई देगा। कितनी निपुणता है, कितनी सादगी है, परंतु व्रत पालन कितना बड़ा है। यदि एक संकल्प कर लिया कि मुझे अपने कुल का जो सम्मान है उसको वापस लाना है, सीता को वापस लाना है, उसके लिए वो बड़े से बड़े झंझावातों से टकरा जाते हैं, सागर पर पुल बांध देते हैं। यह है व्रत, यह है संकल्प। तो आज मैंने आपको एक तत्व बताना था, वो है मित्रता। दूसरा तत्व है प्रेम।
तीसरा तत्व है वह संकल्प, और चौथे तत्व की यदि मैं बात करूं तो वह चौथा तत्व है श्रद्धा। एक एक करके इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा चौथा तत्व क्या है, वह है श्रद्धा। दिखाई देती है हनुमान जी में। श्रद्धा का भाव सीखना हो, भक्ति का, दास्य का भाव सीखना हो, सखा का भाव सीखना हो, तो साहब हनुमान जी से बड़ा व्यक्तित्व आइकन हो ही नहीं सकता। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। माता पिता से भी पहले राम का दूत कहलाना, यह उनका परिचय है। वो जिसके हो गए फिर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता। लाख तोड़ने की कोशिश की, रावण ने मोह दिया, आपको ये साम्राज्य का ये हिस्सा दे दूंगा, हनुमान तुम यहीं रह जाओ। पता था कि हनुमान विद्वान व्यक्ति है, पता था कि वह साहसी व्यक्ति है। उस व्यक्तित्व को खरीदने का प्रयास किया गया रावण के द्वारा, परंतु उन्होंने निष्ठा को बिकने नहीं दिया, श्रद्धा को बिकने नहीं दिया। इस बात को आप लोग हृदय से स्वीकार करेंगे। आपके सामने भी प्रलोभन आएंगे, अनेक विचारधारा के लोग आपको अलग अलग तरीके से मोड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, परंतु आपके भीतर वह उज्जवल उत्कट विचार बना रहना चाहिए। बस इतना ही है कि निमन चेतना से उच्च चेतना की ओर हमें अग्रसर होना है। और निमन चेतना क्या है? हम कोई बात हो जाती है, किसी ने कुछ हल्का सा, अपने परिवार के व्यक्ति ने कुछ हल्का सा कुछ बुरा कह दिया, तो हम मन में कटुता और द्वेष रख लेते हैं। वह प्रेम तिरोहित हो जाता है, वह द्वेष फिर शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है, वो मित्रता का भाव समाप्त हो जाता है। हम बड़े बड़े संकल्प करते हैं कि हमें ये बनना है, हमें इसको प्राप्त करना है, हम इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे, फिर हम उस लक्ष्य को बीच में छोड़ देते हैं, हम विकल्प खोजने लगते हैं। तो जहां विकल्प रहित संकल्प हो, ऐसे संकल्प को हमें धारण करना है। भगवान राम इसके उदाहरण है, विकल्प रहित संकल्प के उदाहरण है। इतनी मुश्किल, इतना कष्ट, ना उधर सीता डगमगा रही है, ना इधर राम डगमगा रहा है, दोनों का संकल्प, दोनों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। सीता मैया भगवती की मूर्ति हैं, वह जगदम्बा, वो दुर्गा की प्रतिमूर्ति हैं, वो हिल नहीं रही हैं। वो सारे राक्षसों के बीच में घिरे होने के बावजूद अपने साहस को नहीं छोड़ती हैं, अपने संकल्प को नहीं छोड़ती हैं, अपने प्रेम को, अपने मित्रता के भाव को नहीं छोड़ती हैं। उन्हें कई कई बार बीच में मन में लग जाता है कि शायद मेरे पति मुझे अब बचाने नहीं आएंगे, मेरे मित्र मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे, परंतु उन सब नकारात्मक विचारों को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। विचार आए, हमने देखा रामायण के परिदृश्य में भी ये दिखाया गया कि जो बीच में सीरियल्स चले, हमने देखा उसमें दिखाया गया कि सीता के अंदर वो नकारात्मकता के विचार आ रहे थे। लोग, आसपास के लोग वो नकारात्मकता का विचार बार बार उनके मन में, मस्तिष्क में डालने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे, परंतु इस सब के बीच में दोस्तों उन्होंने उस सात्विकता के भाव को, प्रेम के भाव को, सकारात्मकता के भाव को छोड़ा नहीं अंतिम क्षणों तक। मुझे नहीं पता कि 2 वर्ष लगे, 3 वर्ष लगे इस सारी प्रक्रिया में, परंतु एक लंबा कालखंड अवश्य था। कोई दिनों में सीता जी को वहां पर वापस आ गई हो ऐसा नहीं था। इतना कालखंड तो था कि व्यक्ति की साहस टूट जाए, इतना कालखंड तो था लगे, नकारात्मकता उसके भीतर आ जाए। भगवान राम के पास भी विकल्प था कि मैं राजा हूं, मेरी पत्नी को ले गया और पता ही नहीं उसका कहां ले गया है, तो अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा। उन्होंने इस विकल्प को तिरोहित कर दिया, विकल्प आने ही नहीं दिया। और एक 5वां तत्व मैं आपके साथ जोड़ना चाह रहा हूं, और वह भगवान राम के साथ वह है उपकार का हृदय में धारण करना, उसको कभी विस्मृत नहीं करना। जिसने उपकार किया, यदि विभीषण ने आगे आकर उपकार किया
तो भगवान ने उस उपकार को कभी विस्मृत नहीं किया। यदि केवट ने कोई उपकार किया तो उसको विस्मृत नहीं किया। यदि उपकार किया सुग्रीव ने अपनी सेना का साथ देकर, तो सुग्रीव को बाली पर विजय करवाने का, उपकार उतारने का काम भगवान राम ने, लक्ष्मण जी ने मिलकर किया। हम बहुत जल्दी उपकार को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं। ये और आप वर्तमान कालखंड में ये सबसे कठिन दौर चल रहा है। जो सबसे कठिनता का भाव है वो यह कि हम बहुत जल्दी अपने उपकारों को विस्मृत कर देते हैं। माता पिता के किए हुए उपकार को, मित्रता के किए हुए उपकार को, अपने गुरुजनों के किए हुए उपकार को हम तिरोहित कर देते हैं, भूल जाते हैं। बहुत जल्दी हम हार मान लेते हैं। मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरा ये बुरा हो गया, उसमें हो सकता है उनका हाथ हो। एक संशय वही व्यक्ति को तोड़ देता है। कितने विशाल हृदय हैं भगवान राम। रावण के भाई को गले लगा लिया, और वास्तविकता में यदि विभीषण उनके साथ नहीं खड़ा होता तो इतनी सरल विजय नहीं हो पाती। पता नहीं क्या क्या खोकर भगवान राम इस विजय को प्राप्त कर पाते। तो प्रेम का तत्व, प्रायों को अपना बना लेना, दुश्मन को भी गले लगा लेना, यह सीखना है तो राम से सीखना होगा। भगवान राम हमें संदेश दे रहे हैं इस विजयदशमी पर कि हमें प्रायों को अपना कैसे बनाना है, और अपनों को यह संकल्प भी दे रहे हैं कि सब कुछ बड़े से बड़ा मोह आ जाए, बहुत बड़ी से बड़ी आपके सामने यदि स्वर्णमयी लंका भी आ जाए तो उसको भी छोड़ दो अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए। और जो एक बार शरणागत हो गया उसकी रक्षा कैसे करनी है, भगवान राम से सीखना होगा। अहिल्या का उद्धार इसका स्पष्ट उदाहरण है। जीवन कैसा हो, प्रमाद रहित हो, तंद्रा रहित हो, विकल्प रहित हो, बुराई रहित हो, अमर्यादा रहित हो, मर्यादा के साथ डिसिप्लिन लाइफ हो, यह संदेश भगवान राम का है। हम सरकारें चाहे जितना मर्जी कानून बना लें, मैं इस बात को 100% डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, कानून बनाने से राष्ट्र चल नहीं सकता। राष्ट्र के नागरिकों के अंदर जब तक संस्कार नहीं होंगे, सिविलाइजेशन के संस्कार, एक अच्छा नागरिक बनाने के संस्कार, और वहां आएंगे संस्कृति के माध्यम से। हम संस्कृति के उन गौरव पुरुषों को आज नमन करना चाहते हैं। मैं विभीषण को भी प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने देखा कि मेरा भाई यदि गलत रास्ते पे जा रहा है तो उस व्यक्ति को छोड़ना है मुझे। एक तरफ ये पक्ष है कि राम और लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम है, और एक तरफ विभीषण और रावण खड़े हैं। दो भाई हैं, दोनों भाइयों के बीच की एक रेखा है। यहां मर्यादा में खड़ा हुआ भाई है, उसके साथ उसका भाई ताकत से खड़ा है, और यहां उसको लाख समझाता है विभीषण कि नहीं, ये ऐसा करना ठीक नहीं है। जब वो तब भी नहीं संभलता तो उसका साथ छोड़ता है। तो सारा जो वैदिक वांग में है वो धर्म और सत्य पर, प्रेम पर टिका हुआ है। भगवान राम वैदिक परंपरा के आदर्श जीवंत व्यक्तित्व हैं, हमारे गौरव हैं। हमें प्रसन्नता है आज उनके आदर्शों को स्थापित करने के लिए राम मंदिर की कल्पना सामने आई है। हम सुप्रीम कोर्ट का इसके लिए अभिनंदन करना चाहते हैं। आखिर वर्षों बाद किसी ने साहस तो किया, सत्य को सत्य कहने का किसी ने दमखम तो दिखाया, नहीं तो नोक की, बंदूकों की नोक पर लोग अपने निर्णय बदल दिया करते हैं। धार्मिक भावनाओं के भड़काने और लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेकर लोग निर्णय ही नहीं ले पाते। और मैं ऐसे लोगों को अब आज ब्यूरोक्रेसी के साथ कार्य करते हुए जानता हूं कि बहुत से लोग नकारात्मकता के सोच, सिर्फ इसीलिए कि काम को करना ही नहीं है, सात्विकता के साथ सोचना ही नहीं है। अधिकतर लोगों का यह भाव है कि विकल्प खोजते रहना है, संकल्प को पूर्ण ही नहीं करने देना। इस संकल्प को, जो ये संकल्प लगभग 500 वर्ष से चला आ रहा संकल्प था कि हमें भारत में अपने आदर्श पुरुष के जीवंत उदाहरण को
स्थापित करना है, उनके जन्मभूमि पर स्थापित करना है। मैं ज्ञात जन्मभूमि अयोध्या में जब मेरे को जाने का अवसर मिला, मैंने कहा था मेरा छोटा भाई, और उस वक्त तो मैं उस आंदोलन में बहुत कर्मठता से कार्य कर रहा था, किस प्रकार चारों तरफ फोर्स ही फोर्स लगा रखी थी, कितने ही दरवाजों के बीच में से, कितने ही जंगलों के बीच में से निकलकर व्यक्ति को जाना होता था। अर्थात वैमनस्य का, कटुता का भाव बना के रखना, एक निर्णय को टालते रहना, समाज को तोड़कर अपनी राजनीति खेलना, इनसे ऊपर उठना होगा। भगवान राम प्रेम पूर्वक सबको जोड़ने की बात करते हैं। आइए हम भी अपने जीवन में, अपने समाज में श्री राम संसार को जो अभिराम थे, जो शौर्य, वीर्य और पराक्रम के महानायक हैं, जो लाख विपत्ति आने पर भी विचलित नहीं होते हैं, जो अपनों का साथ नहीं छोड़ते हैं, जिसको अपना कह देते हैं उसको जीवन भर उसका हाथ पकड़ कर रखते हैं। आइए हम भी कुछ वैसा बने, और उसके लिए वह सामने वाले से लड़ना पड़े तो लड़ भी पड़ते हैं। यदि सुग्रीव को अपनी मित्रता का उन्होंने कह दिया कि ये मेरा मित्र है, तो उसको मित्र मान लिया साहब, उसके लिए उसके भाई को भी यदि मारना पड़ा तो मार दिया। अब 3 प्रकार के भाइयों के विषय में आप यहां जानेंगे, भगवान राम के साथ सम्मिश्रण करते हुए मैं कह रहा हूं। उस सारी कथा को यदि हम निचोड़ लें तो एक तरफ राम और लक्ष्मण हैं, एक तरफ सुग्रीव और बाली हैं, और एक तरफ विभीषण और रावण हैं। किसके साथ खड़ा होना, कैसे खड़ा होना, और कैसे अपने जीवन को आहूत कर देना। तो राम जैसा जीवंत व्यक्तित्व हमारे जीवन को प्रकाशित करे, बहुत आवश्यक है। संकल्प की चर्चा की मैंने, प्रेम की चर्चा की, श्रद्धा की चर्चा की, उपकार की चर्चा की, आदर्श मित्र की चर्चा की। तो आइए, मित्रता का जो भाव है वो सबसे बड़ा है। सुग्रीव को उन्होंने मित्र बनाया तो उसके लिए लड़ पड़े, उसको राजपाट दिलवा कर ही माने। हम ऐसे मित्र बने जिसके साथ खड़े हैं फिर उसके साथ दृढ़ता के साथ खड़े हो जाएं। हम डोलते रहते हैं, कभी इधर और कभी उधर, फिर सामने वाले से अपेक्षा करते हैं कि वो मेरे साथ ठीक से खड़ा रहे, वो मेरा पूरा साथ दे। अरे आप पूरे साथ की बात कर रहे हैं, अपना तो देख लीजिए जीवन, आप दृढ़ता के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। और जो व्यक्ति आपके साथ दृढ़ता के साथ खड़ा है, मैं आपसे गंभीरता के साथ इस बात को साझा करना चाहूंगा, आप उसके साथ दृढ़ता के साथ खड़े हो जाइए। स्वदेशी का भाव, स्वभाषा का भाव यदि जानना है, स्व संस्कृति के ऊपर अभिमान को आपने जीवन में धारण करना है, तो भगवान राम से बड़ा व्यक्तित्व कोई नहीं हो सकता।